हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे जादूगर सांगा और विचित्र खोपड़ी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए दूसरा भाग। और उधर जादूगर सांगा खोपड़ी पर सवार उस जगह पहुंचा जहां उसके बेटे की लाश पड़ी थी। उफ, मेरे बेटे की यह दुर्दशा! ऐ शैतानी खोपड़ी, इन सबको जलाकर राख कर दे, जो हुकुम स्वामी। अगले ही पल हा 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 की चिहू कू कू, देखते ही देखते सारे जानवर जलकर भस्म हो गए। बेटे, मैं तेरी सौगंध खाता हूँ कि मैं राजा जयदेव के पूरे राज्य को नेस्त नाबूद कर दूंगा। पूरे चंद्रनगर को शमशान घाट में बदल दूंगा। हा 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 हा। फिर सांगा ने निकट ही पड़ी कालनेमी की जादुई छड़ी उठाई और मंत्र बुदबुदाते हुए उसका रुख जमीन की तरफ कर दिया। ओम बम सख। अगले ही पल फिर सांगा ने कालनेमी की लाश उठाकर चिता पर लिटाई और चिता को अग्नि दिखा दी। धूं धूं। राजा जयदेव, कल से तेरे चंद्रनगर के प्रतिदिन 1000 चिताएं जला करेगी। दूसरे दिन चंद्रनगर के एक व्यस्त बाजार में खरीद फरोख्त कर रहे लोग चौंक पड़े। हा 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 हा, आए, यह कौन है? कौन है यह? मुझे तो खतरे की बू आ रही है। यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है, हैं? चंद्रनगर के निवासियों, और मैं जादूगर सांगा हूँ, मैंने कसम खाई है कि मैं इस नगर के 1000 आदमी प्रतिदिन मारा करूंगा। लेकिन क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं, तुम्हारे राजा से है। उसने मेरे बेटे को मारा है और अब मैं अपने बेटे की मौत का बदला पूरे चंद्रनगर के को मौत की नींद सुला कर लूंगा। हा हा हा। शैतान की खोपड़ी, शुरू कर अपना खूनी खेल। अभी लो स्वामी। उफ, अब क्या होगा? अगले ही पल हा 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 हा। उफ, भागो नहीं, हाय! हा 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 हा। बचाओ, आई! फुस फुस, उफ, उई! पूरे 1000 इंसानों को मौत की नींद सुलाने के बाद वह जादुई सर्प वापस खोपड़ी के मुंह में समाने लगे। खुशकिस्मत हो तुम लोग जो आज जिंदा बच गए। जाओ, जाकर अपने राजा से कहो कि वह तुम्हारी रक्षा करे। मैं कल फिर आऊंगा। हा 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 हा। और इसी के साथ जादूगर सांगा वहां से चला गया। तुरंत ही यह खबर राजा जयदेव तक पहुंचाई गई। नगर निवासियों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, वह दुष्ट जादूगर अब आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। कल उस दुष्ट जादूगर का सामना सवै राजकुमार कांतिदेव करेंगे। राजा का आश्वासन पाकर नगर निवासी लौट गए। दूसरे दिन सुबह, राजकुमार, यह लो महात्मा जी द्वारा मुझे दी गई रुद्राक्ष की माला और तलवार। आज तुम्हें जादूगर सांगा को हर हाल में खत्म करना होगा। जी पिताश्री। और फिर सुबह से ही राजकुमार कांति देव नगर की गश्त पर निकल पड़े। पता नहीं कब आएगा जादूगर सांगा। धीरे धीरे दोपहर हो गई। लगता है अब वो नहीं आएगा और मुझे बड़े जोर की नींद भी आ रही है। क्या किया जाए? फिर कुछ सोचकर वह सैनिकों से बोला, सैनिकों, तुम लोग 5-5 लोगों के दल बनाकर नगर के विभिन्न भागों में गश्त करो और जैसे ही जादूगर दिखाई पड़े मुझे यहीं खबर करो। जी राजकुमार जी। फिर सैनिक दल बनाकर नगर के विभिन्न भागों में गश्त के लिए चल पड़े। सैनिकों को जाते ही, वाह, सामने सराय है, क्यों ना मैं वहां कुछ देर आराम कर लूं। फिर कुछ ही देर बाद खर खर खर, ठीक उसी समय नगर के एक हिस्से में हा 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 हा, सावधान नगर निवासियों, तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। जादूगर सांगा हैं? तो यह है जादूगर सांगा। हाँ, हम हम में से किसी एक को तुरंत ही राजकुमार को खबर करनी चाहिए। नगर निवासियों, लगता है राजा ने तुम लोगों की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया है। किया है दोस्त। तुम्हारी मौत के रूप में राजकुमार कांति देव यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। राजकुमार कांति देव, वह कल का छोकरा मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं उसे फौरन मौत के घाट उतार दूंगा। हा 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 हा। ऐ शैतान खोपड़ी, जब तक राजकुमार आए तब तक अपनी करामात दिखा। जो आ गया स्वामी। अगले ही पल सर सर, उफ, नहीं, भागो! लेकिन उस जादुई मौत से भागना आसान नहीं था। हा हा हा। खच खच, आई उई, उफ! तभी वहां विभिन्न दिशाओं से एक साथ कई सैनिक टुकड़ियां वहां आ पहुंची। वह रहा दुष्ट, मार डालो उसे। हैं? बचने न पाए दुष्ट। वह रहा जादूगर सांगा, मारो मारो। लेकिन वह सब भी सांगा की जादुई मौत से बच ना सके। हा 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 हा, सर सर, आई उफ, हाय ओ! फिर देखते ही देखते वहां लाशों का ढेर लग चुका था। पूरी 1000 लाशें बिछाकर जादूगर सांगा वहां से रवाना हो गया। वह जा रहा है दुष्ट। हाँ, 1000 इंसानों की जान लेने के बाद। और उस दिन शाम को जब राजकुमार राजमहल पहुंचा
राजकुमार कांति देव, तुम इस समय कहाँ छुप गए थे जब जादूगर सांगा नगर में खूनी खेल खेल रहा था? जी वे राजकुमार उन सबके तुम राजकुमार उन सबके तुम खूनी को उनकी हत्याएं सिर्फ तुम्हारी लापरवाही के कारण हुई है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक उस दुष्ट जादूगर को मार नहीं दूंगा, आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। महाराज, मेरे ख्याल से राजकुमार जी को अपनी भूल सुधारने का एक मौका देना चाहिए। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना यह तुम्हारी आखिरी आखिरी मौका है। जी पिताश्री। हैं? कहकर राजकुमार महल से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह सोचने लगा, इस वक्त मैं बेकार ही राजमहल से बाहर निकला। जादूगर तो कल आएगा। खैर, अब भी क्या हुआ, मैं रात नगर के किसी अच्छी धर्मशाला में व्यतीत करूंगा। लेकिन वह उस बात से कतई बेखबर था कि एक घुड़सवार महल से ही उसके पीछे लगा हुआ था। फिर उससे पहले कि रात का अंधेरा वातावरण में फैले। ओह, तो इसका मतलब है राजकुमार रात इसी धर्मशाला में व्यतीत करना चाहते हैं। अब मुझे रात होने की प्रतीक्षा करनी होगी। रात का पहला पहर बीतते ही वह रहस्यमय घुड़सवार चोरों की तरह राजकुमार के कमरे में प्रविष्ट हुआ। गहरी नींद में है, खैर खैर, और राजकुमार के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला और तलवार लेकर चुपचाप धर्मशाला से बाहर निकल गया। और फिर कुछ ही देर बाद जादूगर सांगा का महल इस जंगल के पार पहाड़ियों के मध्य बना है। वह रहस्यमय घुड़सवार रास्ते में आती प्रत्येक मुश्किलों का सामना करता हुआ बियाबान जंगल में निरंतर आगे बढ़ता रहा, और जंगल पार करते ही वह रहा जादूगर सांगा का महल। लेकिन इधर वह रहस्यमय घुड़सवार जादूगर के महल के निकट पहुंचा। उधर जादूगर के महल के अंदर मेज पर पड़ी विचित्र खोपड़ी चीख पड़ी, सावधान स्वामी, तुम्हारी मौत तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। क्या? चलो मैं भी तो देखूं अपनी मौत को। चलिए। अगले ही पल, हा, तो यह है मेरी मौत है। मैं अभी अपनी मौत को मौत के घाट उतारता हूँ। कौन किसे मौत के घाट उतारता है, यह तो वक्त ही बताएगा, दुष्ट। कहने के साथ ही जादूगर सांगा ने अपने बेटे वाली जादुई छड़ी का रुख रहस्यमय सैनिक की ओर कर दिया। लेकिन अगले ही पल जादूगर सांगा बुरी तरह चौंक उठा। अरे, इसके चारों ओर तो सुरक्षा चक्र बना हुआ है, हैं? हाँ स्वामी, यह चमत्कार त्रिवेण ऋषि की दी हुई रुद्राक्ष की माला का है। और अब हमारी भलाई इसी में है कि हम यहाँ से तुरंत ही भाग लें। तो भागो। अगले ही पल खोपड़ी द्रुत गति से एक और उड़ चली। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, दुष्ट, यह ले, मर। वह तलवार त्रिवेण ऋषि की दी हुई थी। अगले ही पल, भड़ाक, नहीं, यह तो गया काम से। अब मुझे इसे उठाकर धर्मशाला के उस कमरे तक पहुंचाना होगा जिसमें राजकुमार सोया पड़ा है। धम, यह सोचकर उसने सांगा का मृत शरीर उठाकर घोड़े पर लादा और वहां से चल दिया। और सुबह होने से पहले ही धप की आवाज सुनकर राजकुमार की नींद खुल गई। कौन हो तुम? हैं? जजत जी, मैं आपकी सेना का एक साधारण सा सिपाही हूँ। मैंने जादूगर सांगा को मार डाला है। यह रही आपकी रुद्राक्ष की माला और तलवार। हैं? अब आप जादूगर की लाश के साथ राजमहल पहुंचे तो महाराज आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। वे तो ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी असलियत बताओ, क्योंकि जवान होने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ की हल्की सी भी रेखा तक नहीं आई दिखाई दे रही। ऐसा क्यों? जी वे फिर अगले ही पल, ऐसा ऐसे नहीं, नहीं तो वैसे सही। अरे चंद्रकला, तुम? जी राजकुमार जी। ओह, अब समझा। तुम जादूगर को मारकर उसकी लाश मेरे कमरे में इसलिए छोड़े जा रही हो थी कि मुझे कल अपने पिताजी महाराज के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, और साथ ही मेरे आलस और कामचोर होने के कारण मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं जादूगर को मार पाने में सफलता हासिल नहीं कर पाऊंगा। जय जी, ऐसी बात नहीं है। यही बात है चंद्रकला। आज मुझे सच्चाई स्वीकार स्वीकार कर ही लेने दो। लेकिन साथ ही मेरा तुमसे यह वादा है कि आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है राजकुमार जी। फिर सुबह होने पर चंद्रकला और कांति देव सांगा की लाश लेकर राजमहल पहुंचे। फिर राजकुमार ने पूरी ईमानदारी से सच्ची बात राजा को बताई। वाह बेटी, तुम तो बहुत ही बहादुर लड़की हो। है स्वामी, ऐसी बहादुर लड़की तो हमारी बहू होनी चाहिए। वाह, क्या बात कही तुमने रूपमती। हैं? फिर पूर्णमासी के
त्रिवेण ऋषि द्वारा बताए उपाय को करने से राजा जयदेव की आंख की ज्योति पुनर्लौट आई और फिर राजा ने एक शुभ मुहूर्त में राजकुमार और चंद्रलता का विवाह कर दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।